YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है और चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, इस कड़ी में एक बार फिर से सिवान लोकसभा सीट बिहार की जो आती है वो चर्चा का विषय बन गई है। जी हाँ, बात करें तो यहाँ पर शहाबुद्दीन यानी कि शहाबुद्दीन की पत्नी जो हिना साहब हैं, उनको इस बार आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है और उनके जगह पर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है। अवध बिहारी चौधरी कौन है, हिना साहब को क्यों नहीं दिया गया है और वहां पर किसका पलड़ा भारी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो सिवान लोकसभा सीट शहाबुद्दीन के दबदबा के कारण जाना जाता है। शहाबुद्दीन वहां पर कई दफा जो हैं वो सांसद रहे हैं, चाहे हम 2000 की बात कर 2000 के चुनाव की बात कर लें या फिर 2004 में और 2014 में यहाँ पर बड़ा फेरबदल नजर आया। शहाबुद्दीन जब जेल के चल गए, सही सजाए हुई, चुनाव नहीं लड़ने लायक थे, तो वहां पर हिना साहब को टिकट दिया गया। 2014 में हिना साहब जो है वो हार गई भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव से। तो वहीं 2019 में भी जब हिना साहब को टिकट दिया गया तो फिर जदयू की कविता सिंह से हार गई और जिस तरीके से लगातार हार का सामना कर रही थी, उसके बाद अब आरजेडी ने टिकट काट दिया है अवध बिहारी चौधरी को, जो आरजेडी के विधायक हैं और उसी सिवान क्षेत्र से आते हैं और विधानसभा का स्पीकर भी रह चुके हैं। उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं अगर मैं जनता दल यूनाइटेड की बात करता हूं, यानी कि जेडीयू की बात करें, तो जीरादेई के पूर्व विधायक जो रमेश कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है इसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें सिवान है, जीरादेई है, दरौली है, रघुनाथपुर है, दरौता है और बड़हरा सीट है। जहां पर सिवान की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के हैं वो विधायक हैं, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा सीपीआई एमएल के एमएलए हैं, दरौली से सत्यदेव राम जो सीपीआई एमएल के विधायक हैं, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और दरौदा से करमजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और बरहरिया से बच्चा पांडे जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो यहाँ पर 6 सीटों में 5 सीटों पर जो है इंडिया अलायंस का दबदबा है। तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर लड़ाई दोनों के लिए आसान नहीं है, बल्कि इस बार का मुकाबला जो है वो काफी तगड़ा हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो हिना साहब लगातार जिस तरीके से हार रही थी, उनका जनाधार खत्म हो रहा था, इसी की वजह से हिना साहब पर भरोसा नहीं जताया गया और माना जा रहा है कि हिना साहब जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उतर सकती है। हालांकि नजर बनी रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, सिवान लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा? कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। धन्यवाद।